नमस्ते। कहानी तीन गुड़ियां और बीरबल की चतुराई। बहुत समय पहले की बात है। मुगल बादशाह अकबर के भव्य दरबार में चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। बादशाह अकबर अपने रत्नजड़ित ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर गर्व था। पूरा दरबार खामोश था, क्योंकि आज एक अनोखी चुनौती पेश होने वाली थी। तभी दरबार में एक रहस्यमयी व्यापारी, जिसका नाम राशिद था, दाखिल हुआ। राशिद के हाथों में लकड़ी का एक सजावटी संदूक था। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए 3 ऐसी गुड़ियां लाया हूं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन उनकी कीमत और स्वभाव अलग अलग है। क्या कोई इन्हें पहचान सकता है? अकबर ने संदूक खोलने का आदेश दिया। संदूक के अंदर मखमली कपड़े पर 3 सुंदर लकड़ी की गुड़ियां रखी थी। वे तीनों एक ही लकड़ी से बनी थी। उनका आकार, रंग और मुस्कान बिल्कुल एक जैसी थी। अकबर ने एक एक करके उन्हें करीब से देखा, लेकिन वे उनके बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे थे। हार मानकर अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान वजीर बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, घबराइए नहीं। इन गुड़ियों का सच मैं आपके सामने अभी प्रकट कर दूंगा। बीरबल ने एक बारीक लोहे का तार निकाला। उन्होंने पहली गुड़िया को उठाया और उसके कान के छेद में वो तार धीरे से डाला। देखते ही देखते वो तार गुड़िया के मुंह से बाहर निकल आया। दरबार में सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए और फुसफुसाने लगे। बीरबल ने राशिद की ओर मुड़कर कहा, ये पहली गुड़िया सबसे घटिया है। यह उन लोगों की तरह है जो एक कान से बात सुनते हैं और उसे तुरंत दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग राज रखने के लायक नहीं होते। राशिद बीरबल की इस गहरी बात को सुनकर दंग रह गया। अब बीरबल ने दूसरी गुड़िया उठाई और फिर से उसके कान में तार डाला। इस बार तार मुंह से बाहर नहीं निकला, बल्कि गुड़िया के दूसरे कान से बाहर आ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए गुड़िया को वापस मेज पर रख दिया। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, ये दूसरी गुड़िया मध्यम दर्जे की है। यह उन लोगों को दर्शाती है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वे न तो बुरा करते हैं और न ही किसी के काम आते हैं। अकबर ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। अंत में बीरबल ने तीसरी गुड़िया उठाई और उसके कान में तार डाला। इस बार तार न तो मुंह से निकला और न ही दूसरे कान से। वो सीधा गुड़िया के पेट, यानी उसके हृदय की गहराई में चला गया। बीरबल ने गुड़िया को गर्व से ऊपर उठाया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तीसरी गुड़िया सबसे कीमती है। यह उस सच्चे इंसान की पहचान है जो दूसरों की बात सुनता है और उसे अपने दिल में सुरक्षित रखता है। ऐसे लोग ही भरोसेमंद और महान होते हैं। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े और बीरबल को मोतियों की माला भेंट की। राशिद ने भी स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।